हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ वुमेन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा। मेरी स्टडी अभी फ़िलहाल मस्त चल रही है। मैं अपने टाइम पर अच्छी तरह से अभी स्टडी कर ले रही हूँ। और आज का टॉपिक जो है मेरा सिर्फ झारखंड से है। आज मैंने ना मैथ बनाया और ना ही रीजनिंग बनाया, ना ही कंप्यूटर पढ़ा है और ना ही साइंस, कुछ भी नहीं। बस आज है मेरा रिवीजन बोलिए या नया चैप्टर बोलिए, जो भी बोलिए, बट आज मैं झारखंड जीके का ही सिर्फ पोर्शन को पढ़ूंगी और उसी में ज़बरदस्त वाली तैयारी करूंगी। आज मैं जितना देर भी पढ़ूंगी, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, मैं मस्त झारखंड जीके ही पढ़ूंगी आज को। रोज़ मैं एक एक टॉपिक को लेती हूँ। मैथ एक टॉपिक, रीजनिंग एक टॉपिक, साइंस, मतलब सब कुछ एक एक टॉपिक को लेती हूँ। बट आज मैं सिर्फ झारखंड जीके में फोकस करूँगी। मैं सप्ताह में एक दिन पेपर 2 के लिए पूरा पर डे एक दिन देती हूँ और झारखंड जीके के लिए पर डे। तो इस तरह करके मेरा अच्छी तरह से रिवीजन भी हो जाता है, नया चैप्टर भी पढ़ाई हो जाता है। आप जो बोलिए। आज का टॉपिक है हमारा झारखंड का अर्थव्यवस्था और झारखंड की राज्य व्यवस्था। इन दो टॉपिक को मैं पूरी तरह से कंप्लीट कर लूँगी ताकि इससे क्वेश्चन आए तो छूटे ना। झारखंड जी के बहुत अहम रोल अदा करता है, ये तो आप लोग को पता ही है फ्रेंड्स। तो इसलिए मैंने सप्ताह में बस एक ही दिन रखा है कि मैं सिर्फ उस दिन जितना भी देर पढ़ाई करूँगी, 6 घंटा, 7 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा, जो भी करूँगी अपनी स्टडी को, बस एक टॉपिक झारखंड जीके को लेके पढ़ूँगी। और एक उसी तरह से मैं पेपर 2 के लिए जो प्रिपरेशन कर रही हूँ, और पेपर 2 में मैंने हिंदी लिया है, तो उसी तरह से मैं पर डे हिंदी कर रही हूँ। अपने एक एक चैप्टर को पर डे किसी दिन भी स्किप नहीं करती हूँ। उससे भी मैंने सप्ताह में एक दिन, किसी दिन, मतलब पूरा रिवीजन करना है मुझे। जैसे भी हो, जितना भी हो सकता है, मैं सप्ताह में एक दिन उसी चीज़ को, उसी हिंदी को ही पढ़ती हूँ सिर्फ। चाहे जितना भी देर मैं स्टडी करती हूँ, बस उसे ही पढ़ती हूँ। इस तरह करके मैं अपनी स्टडी को जारी रखती हूँ फ्रेंड्स। आप लोग भी करिए, जैसे हो रहा है वैसे करिए, बट करिए ज़रूर, क्योंकि करना अभी ज़रूरी। हम जितना मेहनत करेंगे उतना ही हमारा मेहनत फल लाएगा। अब तक आप लोगों ने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, कम पढ़ा कि ज़्यादा पढ़ा, क्या किया नहीं किया, वो सब भूल जाइए। बस अभी से भी आप स्टडी में लगेंगे ना तो बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। पढ़ने से ही होगा, नहीं पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप सोचेंगे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे और सोचेंगे क्या करेंगे, तो ऐसे नहीं होगा फ्रेंड्स। बस आपको जितना हो पा रहा है, जितना टाइम मिल रहा है, उतना ही करिए। हम हाउस वाइफ है, हमें भी बहुत मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है। सारा काम करके, सब कुछ करके, फिर भी हम लोग निकालते हैं कि हमने जो सपना देखा है वो पूरा हो जाए। इसलिए अपने सपने को पूरा करने के लिए हमें ही संघर्ष करना पड़ेगा। घर के, परिवार के कोई भी सदस्य हो या पड़ोसी के, कोई भी मदद नहीं करेगा फ्रेंड्स आपके। अगर आपका सपना है कुछ करना तो आप बस लग जाइए और मेहनत कीजिए। जितना मैं कहूँगी, अभी भी जितना समय मिल रहा है, बस मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। हमें इस बार जेएसएससी सीजीएल लेना है और एलडीसी का फॉर्म भी आया हुआ है फ्रेंड्स। मैं पहले बता चुकी थी और अभी भी बता रही हूँ, तो उसे ज़रूर भरिएगा एलडीसी का फॉर्म। बाय चांस अगर कुछ होता है तो सिलेबस सेम है, तो आप आराम से कर सकते हो। और अगर आपके पास अभी भी समय है अभी से, तो आप घर में प्रैक्टिस कीजिए टाइपिंग का, तो मतलब बहुत अच्छा रहेगा। मैं अभी से कर रही हूँ, मैं ज़्यादा देर नहीं, आधा घंटा कर रही हूँ, क्योंकि समय मेरे पास उतना नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं अच्छी तरह से टाइपिंग करूँगी जब जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तब। तो अभी फ़िलहाल मैं जब भी मुझे समय मिल रहा है, आधा घंटा मैं निकालती हूँ और घर में ही प्रैक्टिस करती हूँ। आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना ही पड़ेगा। कम सोइए, ज़रूरी नहीं कि 6 घंटा, 8 घंटा सोना होगा। 5 घंटा सोइए। कभी कभी मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं 4 ही घंटा सोती हूँ। जब पढ़ने में मन लगने लगता है ना, तो 12-1 बज जाता है। फिर मॉर्निंग में मुझे 5 बजे किसी भी हाल में उठना पड़ता है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, 5 ईयर के हैं, और उन्हें स्कूल जाना रहता है। तो सारा मतलब मुझे ही रेडी करना पड़ता है, उनको टिफ़िन देना पड़ता है, सब कुछ। खुद से अपना ड्रेस भी नहीं पहन पाते फ्रेंड्स, तो मुझे सब कुछ करना पड़ता है। इसलिए कहती हूँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो बस अपना अपना ही लक्ष्य है, अपना सपना है, अपना टारगेट है, तो किसी को बोलने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए मैं बस लगे रहती हूँ कि जो मैंने सोचा है वो पूरा हो जाए। और ये काम तो मेरा मतलब है ही, इसे तो करना ही होगा, चाहे जो भी हो जाए। एक हाउस वाइफ है, एक माँ है, तो वो तो करना ही होगा, उसे छोड़ नहीं सकती हो। वो भी मेरा काम है, ये भी मेरी फैमिली है, तो इसे छोड़ नहीं सकती हूँ। बस अपने उसी काम से मैं अपना टाइम निकालती हूँ पढ़ने के लिए और अपनी स्टडी को करती हूँ।
जितना हो पाता है मेरे पास टाइम मैं बस निकालती हूँ। हाँ, अभी एग्ज़ाम का ज़्यादा प्रेशर है तो थोड़ा ज़्यादा से मैं निकालती हूँ और पढ़ती हूँ। मैंने छोटे छोटे टॉपिक को पहले पढ़ लिया, पेज पलट पलट के जितना भी था सारा पेज पलट पलट के मैंने छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ लिया। और उसके बाद फिर लॉन्ग टॉपिक को मैंने बाद में किया था। तो जितना भी छोटा छोटा टॉपिक है इसे रिवीजन, क्योंकि मैं पहले इसे पढ़ चुकी थी, अभी मेरा रिवीजन हो रहा था तो फटाफट से हो जा रहा था। शुरुआत पढ़ने में थोड़ा लेट होता है, बट जब सेकेंड बार और थर्ड बार पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा मतलब फर्स्ट होने लगता है। तो ये मेरा तीसरा बार था, मैंने फर्स्ट बार पढ़ चुकी थी, दो बार और मतलब सेकेंड बार भी पढ़ चुकी थी, ये थर्ड बार था मेरा। सिलेबस अनुसार कर रही हूँ फ्रेंड्स। और 28 जनवरी को जो क्वेश्चन आया हुआ था 2024 में, उसे देखते हुए मैं अपनी प्रिपरेशन को कर रही हूँ, ताकि उसी लेवल का क्वेश्चन आएगा। बट हाँ, उतना लो लेवल का तो नहीं आ सकता है, उम्मीद का मैं थोड़ा हाई होगा। कैसी एजेंसी है, क्या क्वेश्चन है, कहना मुश्किल है, बट मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ उसी के लेवल से। और मैं उसी को मतलब उसी क्वेश्चन के आधार पे मैं प्रिपरेशन को कर रही हूँ। जिस जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था बस उसी टॉपिक को लेके ज़्यादा फोकस कर दे रही हूँ और पढ़ रही हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देती हूँ और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।